आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का ये लेक्चर नंबर 6 है। पहले, दूसरे और तीसरे लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स की डेफिनेशंस और उनको एग्जांपल्स के साथ उनकी एक्सप्लेनेशन की। चौथे और पांचवें लेक्चर्स में हमने उन डेफिनेशंस और उन टॉपिक्स के रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस किए। आइए आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं तो उसका एडजॉइंट जो है वो कैसे फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स की डेफिनेशन है द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। ये हमारे पास 2 रोज़ और 2 कॉलम्स वाला एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका जो एडजॉइंट हमने फाइंड करना है ए का, उसको एडजॉइंट ऑफ ए से डिनोट करेंगे। और वो कैसे फाइंड होगा कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनकी प्लेसेस जो है वो हम इंटरचेंज कर देंगे, यानी ए की जगह पे डी आ जाएगा और डी की जगह पे ए आ जाएगा। और जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं जैसे बी और सी है, इनकी जो सिंबल्स हैं इनके साथ उनको चेंज कर देंगे। जैसे बी को नेगेटिव बी और सी को नेगेटिव सी लिख देंगे। तो इस तरह से हमें एडजॉइंट ऑफ ए हासिल होगा। तो ये थी एडजॉइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स जो है वो कैसे फाइंड करना है। अगर हमारे पास कोई 2x2 2 रोज़ और 2 कॉलम्स वाला मैट्रिक्स दे दिया गया है तो उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करना है। तो लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो ए है ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए। जो सिंगुलर मैट्रिक्स हैं उनका इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता, इसलिए जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए। और इसका ऑर्डर सपोज के 2 है। तो इफ़ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी, अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स बी है सच दैट ए को बी के साथ जब मल्टीप्लाई करें और बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल हो, और वो भी 2 ऑर्डर का। उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। वेयर I2 क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसकी डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो 1 और 1 हों और डायगोनल के अलावा, मेन डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट्स 0 हों। देन B इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ A। तो फिर ये B जो है ये A का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। यानी B जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है A का, यानी B इज इक्वल टू A इन्वर्स है। तो इस तरह से अगर हम B की जगह पर A इन्वर्स लिख सकते हैं तो A की जगह पर जब B इन्वर्स लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? A मल्टीप्लाइड बाई A इन्वर्स, जो कि बराबर है B को जब की जगह पर A इन्वर्स लिखेंगे तो साथ ये A आ जाएगा। A मल्टीप्लाइड बाई A इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई A। तो ये किसके बराबर आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 के बराबर होना चाहिए। तो A इन्वर्स कैसे फाइंड करना है हमने? A इन्वर्स ऐसे फाइंड होगा कि 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट, और मल्टीप्लाई कर देंगे एडजॉइंट ऑफ A के। एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स के साथ 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A को मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, तो अभी हम ये करते हैं, इसकी एक एग्जांपल करते हैं इन्वर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स की। तो ये हमें एक मैट्रिक्स ए दे, तो ये देखें हमें एक मैट्रिक्स ए दे दिया गया है जिसकी 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। पहली रो क्या है? 5 और 3। दूसरी रो 1 और 1 है। इसी तरह 5 1 पहला कॉलम और 3 1 जो है ये इसका दूसरा कॉलम है। इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे? इन्वर्स का ए इन्वर्स का जो फार्मूला है वो हमारे पास है। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए
एडजेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर एक तो हमें ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो इसका डिटर्मिनेंट हम मालूम करते हैं, कैसे हासिल होगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 3 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 5 माइनस 3 2 जो है ये इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आया है जो कि नॉन ज़ीरो है। चूँकि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये नॉन ज़ीरो है, इसलिए जो है इसका हम जो है इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/2 एडजेंट ऑफ ए। एडजेंट ऑफ किसी भी 2/2 मैट्रिक्स का एडजेंट कैसे फाइंड करते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे इसका प्रिंसिपल डायगोनल में 5 और 1 है, तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये 1 और 5 हो जाएगा, और -3 और ये 1 जो है ये सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स है। ये 3 जो है ये -3 और 1 जो है ये -1 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आएगा, जब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। 1/2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो -3/2 आ जाएगा। 2 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1/2, और 1/2 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स जो हमें हासिल हुआ है ये इन्वर्स है इस ए मैट्रिक्स का। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का हमने माइनर जो है वो कैसे फाइंड करना है, ये हमें एक एग्जांपल दी गई है। ये देखें, इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। कितनी रोज़ हैं? 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। इसके ये जो एलिमेंट है पहली रो में और दूसरे कॉलम में एलिमेंट है A12। इस एलिमेंट का हमने माइनर फाइंड करना है, तो इसके माइनर को M12 से डिनोट करेंगे। इट मीन्स कि ये माइनर है पहली रो और दूसरे कॉलम के एलिमेंट का। तो हम क्या करेंगे कि पहली रो को और दूसरे कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो बाकी हमारे पास A21, A23, A31 और A33 हमें हासिल होगा। तो ये जो डिटर्मिनेंट हमें मिला है ये माइनर कहलाएगा। लेट अस कि हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट अस कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए। हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दे दिया गया है ऑफ ऑर्डर n, देन द माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij, उसका कोई एक एलिमेंट है Aij जिसको हम बोलते हैं ith रो और jth कॉलम में वो एलिमेंट मौजूद है, तो उसका हमने माइनर फाइंड करना है Mij, यानी माइनर ऑफ ith रो और jth कॉलम के एलिमेंट जो है उसका हमने माइनर फाइंड करना है। तो वो किसके बराबर होगा? n-1 मल्टीप्लाइड बाई n-1 मैट्रिक्स के, यानी एक रो जो है वो ख़त्म हो जाएगी और एक कॉलम ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी जो हमारे पास मैट्रिक्स रहेगा उसमें क्या होगा कि ith रो भी ख़त्म होगी और jth कॉलम भी ख़त्म हो गया। तो उसके बाद जो हमें मैट्रिक्स हासिल होगा ए का, वो जो है ये माइनर कहलाएगा इस Aij एलिमेंट का। जिस तरह इस एग्जांपल में ज़ाहिर किया गया है कि A12 जो है इस एलिमेंट का A1 इसका माइनर जो है M12 है, जिसमें हमने पहली रो और दूसरा कॉलम जो है वो डिलीट करके लिखा है। चलें नेक्स्ट देखते हैं, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का कोफैक्टर जो है वो कैसे फाइंड किया जाता है। तो कोफैक्टर जो है ये पहले आप ये एग्जांपल करें। ये हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया गया है जिसकी 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। कितनी रोज़ हैं? 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। तो -1 -1 की पावर हमने क्या ली है? 1 + 2। इट मीन्स कि हम A12 जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का A12 एलिमेंट है जो कि पहली रो और दूसरे कॉलम में मौजूद है। इस एलिमेंट का हम क्या मालूम करना चाहते हैं? कोफैक्टर मालूम करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे कि -1⁻⁴ i + j, यानी जिस रो में वो मौजूद है एलिमेंट और जिस कॉलम में मौजूद है उनके दरमियान में प्लस लगा देंगे, यानी फर्स्ट रो और दूसरा कॉलम प्लस, यानी हम जिस एलिमेंट का मालूम करना चाह रहे हैं वो पहली रो और दूसरे कॉलम में है, और साथ M12 लगा देंगे। M12 यानी माइनर ऑफ पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट।
तो ये -1 की पावर 1 + 2 -1 रेज़ पावर 3 हो जाएगा। और M12 क्या हो जाएगा, इसकी पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम डिलीट कर देंगे, A21 A23 A31 और A33। तो ये जो है इसको कोफैक्टर्स को हम कैपिटल A12 से जाहिर कर रहे हैं। इट मीन्स ये पहली रो और दूसरे कॉलम का जो एलिमेंट है उसका ये कोफैक्टर है। ये देखें, ये -1 रेज़ पावर 3 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के, -1 रेज़ पावर 3 नेगेटिव के बराबर आ जाएगा और साथ ये माइनर लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा टॉपिक है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3। यानी जब हमारे पास कोई ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर जो है वो 3 या 3 से बड़ा हो। पहले हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना सीखा है जिसका ऑर्डर 2×2 मैट्रिक्स, यानी कि ऐसे मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने ये सीखा है डिटर्मिनेंट मालूम करना जिसकी 2 रोज़ और 2 कॉलम से। अब हम सीखते हैं जब 3 या 3 से ज़्यादा ऑर्डर हो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो लेट अस हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है जिसकी 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब जो है ये जो 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं इनके हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम इसको पहली रो के ज़रिए भी इसको खोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं, दूसरी रो के ज़रिए भी कर सकते हैं, तीसरी रो के ज़रिए भी हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं, या फिर पहले कॉलम के ज़रिए या दूसरे कॉलम के ज़रिए या तीसरे कॉलम्स के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो रोज़ के ज़रिए अगर करना चाहेंगे तो 3 ऑप्शंस हमारे पास, 3 रोज़ हैं। अगर कॉलम्स के साथ करना चाहें, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना चाहें तो फिर भी हमारे पास ये 3 ऑप्शंस हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसको पहली रो के ज़रिए करना सीखते हैं। इसके ज़रिए कैसे होगा कि A11 को हम इस A11 जो है इस एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11 प्लस इस रो में जो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है वो है A12। A12 को इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या है, कैपिटल A12 प्लस A13 है। A13 को हम इसी एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ जो कि कैपिटल A13 मिलेगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। यानी हर एलिमेंट को, इस पहली रो के हर एलिमेंट को उसके मुतलका कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके उनका सम ले लेंगे। तो इस तरह हमें इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हासिल हो जाएगा। या दूसरा क्या है कि हम दूसरी रो के ज़रिए इसको एक्सपेंड करें। उसमें भी हम क्या करेंगे कि दूसरी रो के हर एलिमेंट को इसके मुतलका कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे A21 को कैपिटल A21 यानी A21 का कोफैक्टर, A22 एलिमेंट जो है ये दूसरी रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर क्या बनेगा, कैपिटल A22 प्लस A23 का कोफैक्टर क्या बनेगा, A23। इनके प्रोडक्ट को आपस में ऐड कर लेंगे तो हमें इस तरह से भी ए का डिटर्मिनेंट मालूम हो जाएगा। इसी तरह तीसरी ऑप्शन हमारे पास है इस रो के ज़रिए करने की कि तीसरी रो के हर एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट लेने के बाद उसको ऐड कर देंगे। यानी A31 का कोफैक्टर क्या है, कैपिटल A31 प्लस A32 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है, कैपिटल A32 प्लस A33 जो एलिमेंट है यानी तीसरी रो और तीसरे कॉलम का, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A33। इसके साथ मल्टीप्लाई करके इन सब को हम जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस तरह से भी हमें ए का डिटर्मिनेंट हासिल हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम कॉलम्स के ज़रिए करें। तो कॉलम के ज़रिए करने का तरीका सीखते हैं। ये हमारे पास वही मैट्रिक्स है जो पिछली स्लाइड पर दिखाई गई है, इसको हम कॉलम्स के ज़रिए करते हैं। ये पहला कॉलम है
A11 यानी पहली रो के पहले कॉलम का एलिमेंट, इसको इसके अपने मुतलका कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या है कैपिटल A11। ये देखें A21 अगला एलिमेंट है, उसको कैपिटल A21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस A31 है उसको कैपिटल A31 से, यानी कैपिटल A31 क्या है कोफैक्टर है तीसरी रो और पहले कॉलम के एलिमेंट का। या दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा कि हम दूसरे कॉलम के जरिए इसको एक्सपेंड करके इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें। A21 को कैपिटल A21 के साथ प्लस A22 को कैपिटल A22 के साथ प्लस A32 को कैपिटल A32 के साथ मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर देंगे। तो ये सेकंड कॉलम के साथ भी हम डिटर्मिनेंट इस तरह से मालूम कर सकते हैं। और छठी ऑप्शन हमारे पास है जो कि कॉलम्स के साथ करने की हमारे पास ये तीसरी ऑप्शन है। तो तीसरा जो कॉलम है A13 है, इसको कैपिटल A13 के साथ, A23 को कैपिटल A23 के साथ, A33 को कैपिटल A33 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से भी हमारे पास इस A का एलिमेंट डिटर्मिनेंट मालूम हो जाएगा। इसी तरह अगर इसके A का 3/3 से ज़्यादा का है ऑर्डर का, कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स है 4 ऑर्डर का है या 5 ऑर्डर का है, तो उसको भी इसी तरह अगर रो से करना चाहें तो 5 एलिमेंट पहली रो में आएंगे, तो पांचों एलिमेंट्स को इनके मुतलका कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके इनको जमा कर लेंगे, तो हमें इस तरह से भी डिटर्मिनेंट हासिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ये देखिए यहाँ पर एक मिसाल में एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है आपको। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं 1, 1 और 6 हैं। 1, 1 और 6 के बिलो जो है वो सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, जबकि अपर के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। तो अब इसमें आप देखें तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रही है, इस तरह से ये देखें, ये एक ट्रायंगल बन रही है 1, 2, 3, 3, 4, 6 और 6, 1, 1 की। इस तरह से ये एक ट्रायंगल बन रही है और ये ट्रायंगल जो है ये डायगोनल से अबव है, इसलिए इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। A square matrix A is equal to Aij is called an upper triangle if all elements below the principal diagonal, इस प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हों? ज़ीरो हों। यानी Aij ज़ीरो होगा कब? जब i जो है वो ग्रेटर देन j होगा। यानी जो हमारे पास एलिमेंट्स की नंबर ऑफ रो है किसी भी एलिमेंट की कि वो किस में लाई करता है, i जो इस रो को ज़ाहिर करता है, j उसकी कॉलम को ज़ाहिर करता है। जैसे 3, 1, 3, 2 ये बड़ा रो का नंबर बड़ा हो, कॉलम का नंबर कम हो। जैसे ये 3, 2 क्या है? तीसरी रो और चौथा कॉलम। ये देखें तो ये तीसरी रो और चौथा कॉलम आगे जाके आएगा, या यूं कह लें 2 और सॉरी ये बड़ा होना चाहिए, 3 है और ये 2 है, 3, 2, तो इसका मतलब तीसरी रो और दूसरा कॉलम ये वाला ये क्या होने चाहिए? ये ज़ीरो होने चाहिए। यानी ऐसे एलिमेंट्स कि जो कि जिसकी नंबर ऑफ रो बड़ी हो नंबर ऑफ कॉलम से, तो वो तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए और बाकी जो है वो नॉन ज़ीरो होंगे, तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे 3, 1 यहाँ ये बड़ा होगा 3 और ये 1 क्या है? छोटा है। 3, 1 A3, 1 जो है वो कहाँ पर लाई करेगा? तीसरी रो और पहले कॉलम में, ये वाला। ये देखें ये ज़ीरो है। तो ये था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये है कि जो आपके पास मेन डायगोनल है या प्रिंसिपल डायगोनल है उसके बिलो जो है वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए, जबकि उससे ऊपर जो है वाले एलिमेंट्स जो वो सारे ज़ीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? उनका सबका ज़ीरो होना इंतहाई ज़रूरी है। इस डायगोनल इस प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के अबव जितने भी हैं वो सारे ज़ीरो होंगे। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। A square matrix Aij is said to be lower triangular if all elements above the principal diagonal,
प्रिंसिपल डायगोनल के अबव ऑल एलिमेंट्स जो है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। दैट इज Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज लेस देन जे। पिछले में था आई इज ग्रेटर देन जे, आई इज लेस देन जे से क्या मराद है 2 3, ये 0 होना चाहिए। ये देखें 2 छोटा है 3 बड़ा है, देखते हैं 2 3 कहाँ है, दूसरी रो और तीसरा कॉलम ये देखें 0 है। ठीक है, तो ये कहलाएगी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के बिलो एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो हों और उसके अबव सारे 0 हों। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, जो भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है वो ट्राइंगुलर कहलाएगी, बेशक वो अपर ट्राइंगुलर हो या लोअर ट्राइंगुलर हो, वो क्या कहलाएगी, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अगला टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये देखें ये एक मैट्रिक्स है 1 3 3 2। अगर इसका हम ट्रांसपोज लें तो क्या आ जाएगा, 1 और 3 इधर आ जाएगा, 3 और 2 यानी सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। जब इसका ट्रांसपोज रोज़ को कॉलम्स में बदलेंगे और कॉलम्स को रो में बदलेंगे, जैसे ट्रांसपोज हमने डेफिनेशन में पहले पढ़ चुके हैं। जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो बजाते खुद वही मैट्रिक्स दोबारा हमें हासिल हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो सेम यही मैट्रिक्स हमें हासिल होगी। ठीक है, इसलिए ये मैट्रिक्स भी जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट इसको देखें, ये मैट्रिक्स हमें एक दी गई है, इस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, फिर हमें यही वाली मैट्रिक्स हासिल होगी। तो क्या है, ये मैट्रिक्स भी जो है ये कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स हमें दोबारा हासिल हो जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स है Aij जिसका ऑर्डर n/n है, यानी n ऑर्डर की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक कब होगी, जब उसका ट्रांसपोज ले तो वही मैट्रिक्स हमें हासिल हो जाए। चलें देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें तो नेगेटिव वही मैट्रिक्स हासिल हो जाए, यानी वही मैट्रिक्स हासिल हुई है, साथ क्या है, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई के नेगेटिव A आ जाए। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं, ये हमें एक A मैट्रिक्स दे दिया गया है, इसका भी हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो ये देखें, ये इसका ट्रांसपोज रही है तो 0 -4 और 1, ये पहली रो थी, ये पहले कॉलम में बदल गई। 4 0 और -3 दूसरी रो थी, ये दूसरे कॉलम में बदल गई। -1 3 और 0 तीसरी रो थी, ये तीसरे कॉलम में बदल गई। अब हम इन्हें क्या करना है, यहाँ से -1 जो है ये कॉमन ले लें, नेगेटिव के साथ अंदर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये 0 आ जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 और ये -3 आ जाएगा, ये -1 3 और ये 0 हो जाएगा। तो ये देखें अंदर क्या मैट्रिक्स वही बन गई जो मैट्रिक्स हम लेके चले थे और बाहर नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव A हमें हासिल हुआ है। तो ये क्या हुई, फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगी, क्योंकि जिस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया है इज इक्वल टू नेगेटिव वही मैट्रिक्स हमें हासिल हो गई है। ये देखें ये मैट्रिक्स कौन सी है, ये सेम यही वाली मैट्रिक्स है। तो ये क्या कहलाएगी, दस द मैट्रिक्स A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये तमाम डेफिनेशन जो हैं इनको आप एक मरतबा रिवाइज़ करें, इनको अपनी नोट कॉपी पे जो है इसको आप नोटबुक पे कॉपी करें, इनको याद करें ताकि इम्तहान में ये आप लिख सकें। नेक्स्ट जो है अगली हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इनके MCQs जो हैं वो भी हम करेंगे ताकि मज़ीद जो है MCQs भी आपके तैयार हो जाएं और ये जो कंसेप्ट्स हैं ये भी आपके और मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा।